गुड मॉर्निंग। आज मैं डी फॉर्म फाइनल ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पर बताने जा रही हूँ, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, ठीक है। इसको हम एंटी डायबिटिक ड्रग भी कहते हैं। एंटी डायबिटिक ड्रग, इसको क्या बोल सकते हैं? एंटी डायबिटिक ड्रग, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग और एंटी डायबिटिक ड्रग। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब कि जिसमें आपका क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक और एंटी डायबिटिक ड्रग में बताने जा रही हूँ। तो हाइपोग्लाइसेमिक मीन्स क्या होता है कि ड्रग विच लोअर द ब्लड शुगर लेवल, ऐसा ड्रग जो ब्लड शुगर लेवल को लो कर देता है और इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मिलेटस, मतलब कि डायबिटीज मिलेटस में के ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज किया जाता है उसको एंटी डायबिटिक कह सकते हैं, और जो आपके ब्लड शुगर को लो कर देता है उसको हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कहते हैं। हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग कब होगा? जब क्या होगा कि आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा दे। हाइपो मतलब होता है कम। तो चाहो तो इसका डिफिनेशन लिख लो आप लोग। क्या है? द ड्रग which are used to lower the blood sugar level, the drug which are used to low blood sugar level or used to the treatment of diabetes mellitus, is called hypoglycemic drug or anti डायबिटीज ड्रग, एंटी डायबिटिक ड्रग, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको? आपको पहले जो टॉपिक पढ़ना है एंटी डायबिटिक ड्रग और हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। तो ऐसा ड्रग जो शुगर लेवल को लो कर देता है या डायबिटीज मेलेटस में यूज किया जाता है उसी को हम एंटी डायबिटिक या हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कहते हैं। फिर बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में आपका पहला आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स में आपका आता है हार्मोन्स में आपका इंसुलिन और इट्स डेरिवेटिव, इंसुलिन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आपका पहला क्लासिफिकेशन मैंने क्या बताया? इंसुलिन। हार्मोन्स में आता है इंसुलिन एंड इट्स डेरिवेटिव। इंसुलिन की भी आपको पता चलेगा, जिसका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता, कम करने के लिए क्या देते हैं आपको, उसको क्या देते हो कि इंसुलिन और उसके डेरिवेटिव देते हैं। जिसका ब्लड शुगर बढ़ जाता होगा उसको हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दिया जाता है कम करने के लिए। दूसरा क्या होता है आपका सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव। दूसरा है
सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव, ठीक है। तो सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव में क्लोरप्रोपामाइड पहला ड्रग है, प्रोपामाइड, ठीक है। दूसरा ड्रग आपको है आपका टॉल ब्यूटामाइड, दूसरा है टॉल ब्यूटामाइड, ठीक है। तो पहला क्या है क्लोरप्रोपामाइड, दूसरा है टॉल ब्यूटामाइड, तीसरा आपका है ग्लीबेनक्लामाइड, ग्लीबेनकामाइड, ठीक है। ग्लीबेनक्लामाइड, ठीक है। तो मैंने अभी तक दो ड्रग बताया हाइपोग्लाइसेमिक में। पहला हो गया हार्मोन्स में होता है इंसुलिन और इट्स डेरिवेटिव। दूसरा होता है सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव, इसमें आता है आपका क्लोरप्रोपामाइड, टॉल ब्यूटामाइड और ग्लीबेनक्लामाइड। ये तीन ड्रग आपका सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव में होता है। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ये जो आपके आते हैं सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव वाला, ये सेकंड क्लासिफिकेशन क्या इसका होता है, पहला हार्मोन्स हो गया, दूसरा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, मतलब क्या है ये कि आपका हार्मोन्स में आपका इंसुलिन आपको पता है कि आपको मतलब इंट्रा दिया जाता है, लेकिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मतलब कि जो मतलब मेडिसिन आपको मुंह के थ्रू मतलब कि माउथ के थ्रू देते हैं। जैसे आपका सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव में आपका क्लोरप्रोपामाइड और टॉल ब्यूटामाइड और ग्लिपामाइड आ गया। प्लांट सोर्स से अब दूसरा इसमें आता है आपका बिगुआनाइड डेरिवेटिव, ओरल में ये भी है दूसरा बिगुआनाइड डेरिवेटिव, दूसरा है बिगुआनाइड डेरिवेटिव, ठीक है। बिगुआनाइड डेरिवेटिव में कौन कौन सा है आपका मेटफॉर्मिन, ये भी बहुत कॉमन ड्रग है, मेटफॉर्मिन। और दूसरा कौन सा ड्रग है इसमें आपका फेनफॉर्मिन। तो अभी तक मैंने दो क्लासिफिकेशन बताया, पहला हार्मोन्स में आपका आया इंसुलिन और इट्स डेरिवेटिव, दूसरा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, उसमें आपका यूरिया सल्फोनिल डेरिवेटिव, उसमें आपका टॉल ब्यूटामाइड, आपका क्या कहते हैं क्लोरप्रोपामाइड और ग्लिबेनक्लाइड आ गया। फिर आपका आ गया दूसरा इसी में ओरल वाले में हाइपोग्लाइसेमिया बिगुआनाइड डेरिवेटिव, इसमें मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन आ गया। फिर आपका तीसरा इसी में आता है प्लांट सोर्स से, तीसरा आपका आता है ओरल में ही प्लांट सोर्स है, कौन हो गया ग्वारगम, ग्वारगम, इसको भी हम देते हैं डायबिटीज के पेशेंट को, ठीक है। तो आज मैंने आपको तीन क्लासिफिकेशन बताया इसका, एंटी
डायबिटीज एजेंट या हाइपोग्लाइसेमिक में पहला आपका हार्मोन्स में इंसुलिन और इसके डेरिवेटिव। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में आपका आ गया सल्फोनील यूरिया डेरिवेटिव, उसमें टॉलब्यूटामाइड, प्रोपेकेनाइड और आपका प्रोपेमाइड और टॉलब्यूटामाइड और ग्लिबेनक्लाइड। और तीसरा आ गया बिग्वानाइड डेरिवेटिव में मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन और प्लांट सोर्स से गुआरगम। ये इसके क्लासिफिकेशन हो गए। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं आपको जो सिलेबस में पढ़ना है। सबसे पहले बात हम करते हैं इंसुलिन की, एक एक ड्रग के बारे में बताएंगे। पहले तो इंसुलिन में क्या है, आपको पता है इंसुलिन हार्मोन्स होता है, तो लिखो पहले क्या है। इंसुलिन जो होता है ये क्या होता है, प्रोटीन हार्मोन्स होता है। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन्स आपका क्या हो गया, इंसुलिन हो गया। किससे सीक्रेट होता है, आपका बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, आपके पैंक्रियाज में पाया जाता है। तो सबसे पहले हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में आपका हार्मोन्स क्लासिफिकेशन में आपका आ गया इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, एक प्रोटीन हार्मोन्स होता है और ये बीटा सेल से आपके जो पैंक्रियाज में पाया जाता है उससे आपका सिक्रीशन इसका होता है इंसुलिन का। फिर बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। ठीक है, प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, इंसुलिन जो होता है व्हाइट कलर का पाउडर होता है। पहला इसका नेचर, प्रॉपर्टी में नेचर आ गया। नेचर में क्या आ गया, आपका कलर। ठीक है, कलर में क्या कि आप देख के बता किस कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट कलर पाउडर। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा कि इट इज व्हाइट कलर पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कि वाटर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज स्लाइटली soluble in वाटर। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी बता दिए, सबसे पहला कलर, दूसरा क्या बता दिए इसका सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसमें सॉल्युबल होता है, ये वाटर में आपका स्लाइटली सॉल्युबल होता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इट डिसॉल्व डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड, कि ये डिसॉल्व किसमें होगा, इट डिसॉल्व dilute solution of mineral acid। मिनरल एसिड में कौन कौन आ गया, आपका HCl हो गया, आपका H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारे आपके मिनरल एसिड होते हैं। तो मैंने सबसे पहले इंसुलिन के बारे में बताया कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, ये कहाँ पाया जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताया, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका हो गया कलर, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। सॉल्युबिलिटी की ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन ये फ्रीली डिजॉल्व किसमें हो जाएगा, आपके मिनरल एसिड। मिनरल एसिड में चाहो तो लिख दो किसमें, तो कौन सा होगा, HNO3। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा, H2SO4, तीसरा आपका HCl। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी में ही है, क्या है ये भी देख लीजिए। इट इज आल्सो सॉल्युबल इन, it is also soluble in alkali hydroxide
alkali hydroxide in which hydrolyze, in which hydrolyze, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एल्कली जो हाइड्रोक्साइड होता है इसमें भी ये सॉल्युबल होता है जो हाइड्रोलाइज हो जाता है। फिर क्या कहता है इसका हीट इज सेंसिटिव इन लाइट, हीट एंड लाइट, it is sensitive in heat and light, मतलब हीट और लाइट में ये क्या होगा, सेंसिटिव होता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। फिर बात हम करते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। तो ये क्या है, लाइट रेजिस्टेंट है, हीट से भी रेजिस्टेंट है, तो क्या होगा, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इट शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर एट डार्क प्लेस, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, इट इज रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट, ठीक है, हो गया। फिर क्या है इसका, इट शुड बी स्टोर एट, क्या कह रहा है, इट स्टोर एट टेम्परेचर बिटवीन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी लिख लो। इट शुड बी स्टोर एट टेम्परेचर 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये इसका वो हो गया। ये फिर क्या दूसरा पॉइंट लेके आया, इट शुड नॉट बी अलाउड टू फ्रीज, इट शुड बी, इंसुलिन को फ्रीज, इट शुड बी नॉट टू अलाउ टू फ्रिज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका वो क्या कहते हैं कि स्टोरेज कंडीशन हो गया। फिर क्या लिखा है, इंसुलिन इंजेक्शन स्टोर इन मल्टी डोज कंटेनर, ये भी पॉइंट लिख लीजिए। इंसुलिन का जो इंजेक्शन है उसको किस में रखना चाहिए, मल्टी डोज कंटेनर, लिख लीजिए। इंसुलिन इंजेक्शन स्टोर इन मल्टी डोज कंटेनर, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन हो गया। फिर बात हम करते हैं इसके यूज की। यूजेस, यूजेस में क्या है आपका, पहला यूज क्या है इसका, टू कंट्रोल द डायबिटीज मिलिटस, टू कंट्रोल ठीक है, डायबिटीज मिलिटस, टू कंट्रोल द
डायबिटीज मिलेटस, ठीक है, डायबिटीज मिलेटस। तो पहला यूज हो गया। दूसरा यूज इसका क्या है? टू रेगुलेट द कार्बोक्सिलेट मेटाबॉलिज्म, टू रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ग्लूकोज का वो बनेगा तो क्या होगा आपको, या हम बाहर से इंसुलिन को तब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर ज्यादा बनेगा तो हमको इंसुलिन देनी पड़ेगी। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या होगा कि उसको कम करने के लिए, हाइपो मतलब होता है कम, तो क्या कह रहा है? टू रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फिर क्या कह रहा है इसका यूज कि टू ट्रीट हाइपरकैलमिया, ठीक है, उसमें भी इसका यूज होता है। फिर क्या कहता है? टू ट्रीट सीवियर कीटोसिस और डायबिटीज कोमा, टू ट्रीट सीवियर कीटोसिस और डायबिटीज कोमा। ये सारे यूज है इंसुलिन का। पहला यूज क्या है? टू कंट्रोल डायबिटीज मिलेटस। दूसरा है टू रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तीसरा है टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया। चौथा है टू ट्रीट सीवियर कीटोसिस और डायबिटीज कोमा, ठीक है। तो ये आपके इंसुलिन के यूज हो गए। फिर इसका फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। आपको पता है इंसुलिन जो होता है वो इंजेक्शन में ही आता है, ठीक है। फॉर्मुलेशन क्या होगा, या प्रिपरेशन, इसमें क्या क्या आएगा? पहला आपका आता है इंसुलिन इंजेक्शन बीपीआईपी, आईपी और बीपी दोनों आता है, इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया। फिर आता है आपका न्यूट्रल इंसुलिन इंजेक्शन, दूसरा किस नाम आता है? न्यूट्रल इंसुलिन इंजेक्शन, ठीक है, इसका ये भी आता है। फिर आपका आता है ग्लोबिन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन, ग्लोबिन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन, ठीक है। फिर क्या आपका आता है इसमें कि आइसोफेन इंसुलिन इंजेक्शन, ये सब बीपीआईपी में ही आते हैं। आइसोफेन 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 इंसुलिन इंजेक्शन, ठीक है। फिर आपका आता है इसमें आपका बाईफेजिक इंसुलिन इंजेक्शन, आइसोफेन इंसुलिन इंजेक्शन, बाईफेजिक इंसुलिन इंजेक्शन,
ठीक है। फिर आपका आता है प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन। प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन। फिर आपका आता है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। फिर आपका आता है किस लाइन में, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। इंसुलिन जिंक सस्पेंशन आईपीपीपी दोनों में आता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मुलेशन हो गया। फॉर्मुलेशन में आइसोफेन इंसुलिन इंजेक्शन, डाईफेज इंसुलिन इंजेक्शन, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन, इंसुलिन जिंक इंजेक्शन सस्पेंशन और आपका इंसुलिन का इंजेक्शन आईपीबीपी दोनों फॉर्म में आता है। इंसुलिन का आपका न्यूट्रल इंसुलिन इंजेक्शन, ग्लोबल जिंक इंसुलिन इंजेक्शन, ये सारे इसके फॉर्मुलेशन हो गए। फिर नेक्स्ट जो ड्रग है उसको बता रहे हैं। नेक्स्ट ड्रग जो पढ़ना है आपको क्लोरप्रोपामाइड। क्लोरप्रोपामाइड ये क्या होता है आपका सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव। ये क्लासिफिकेशन क्या होगा, सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव। ये किस क्लासिफिकेशन में आता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के। किसमें आता है इसका क्लासिफिकेशन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के अंदर ये आता है आपका सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव के अंदर। तो ओरल क्लास हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के अंदर आपका आता है सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव, उसके अंदर आता है क्लोरप्रोपामाइड। सबसे पहले बात करते हैं ये आपका स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में क्या आएगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक बेंजीन से रिंग बनाओ, एक फिनाइल ग्रुप होगा। ठीक है, ठीक, उसके साथ क्या जुड़ा होगा आपका सल्फोनिल ग्रुप SO2। फिर उसके साथ कितना जुड़ा होगा आपका NH, C डबल बॉन्ड O NH, NH C डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, फिर NH CH2 CH2 CH3। फिर क्या जुड़ेगा आपका CH2 CH2 और CH3। ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया, क्लोरप्रोपामाइड। आपका यहाँ पे Cl जुड़ा रहेगा। तो ये क्या बता रहा है आपका क्लोरप्रोपामाइड। एमाइड ग्रुप ये है। और प्रोपेन ग्रुप क्या, कार्बन 3, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3 है, तो प्रोपेन लग गया, तो एमाइड ग्रुप लग गया। और क्लोरप्रोपामाइड ये स्ट्रक्चर हो गया आपका क्लोरप्रोपामाइड का। ये क्या होता है, ये किस क्लासिफिकेशन में आता है, आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के अंदर आता है, सल्फोनिक यूरिया डेरिवेटिव के अंदर आपका क्लोरप्रोपामाइड ड्रग आता है। फिर बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में इसका नेचर में आपका कलर। सबसे पहले कलर की बात करेंगे। कलर क्या होता है इसका, क्लोरप्रोपामाइड का व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक है,
तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कि व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। दूसरा क्या बात होता है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब कि किसमें किसमें ये सॉल्युबल है। तो क्या कह रहा है कि ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन किसमें सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में। तो लिख दो, इट इज प्रैक्टिकली insoluble in water but soluble in alcohol। अल्कोहल में ये soluble होता है। फिर क्या कह रहा है कि ये इसका ऑर्डर क्या होगा, जैसे आप उसकी स्मेल ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। टेस्ट क्या होगा, टेस्टलेस होता है। तो क्या कह रहा है इसकी, ये आपके एल्कली हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में भी सॉल्युबल होता है। तो क्या बताया आप, मैंने आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर क्या होता है, क्लोरोप्रोपामाइड का कि व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन सॉल्युबल होता है अल्कोहल में। फिर बताया कि ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। सॉल्युबिलिटी में ये भी बताया कि जो एल्कली हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है उसमें भी ये सॉल्युबल होता है। फिर बात हम करते हैं इसके स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की। स्टेबिलिटी और स्टोरेज, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। ये लिख लो, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, ठीक है। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टोरेज। फिर क्या कहते हैं इसका प्रिपरेशन, इसका जो क्लोरप्रोपामाइड होता है उसका टैबलेट आता है आईपी और बीपी दोनों में। प्रिपरेशन या फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन। तो क्या होगा इसका, क्लोरप्रोपामाइड का क्या आता है, टैबलेट, आईपी और बीपी दोनों में, ठीक है। तो इसका ये हो गया। फिर बात करते हैं इसकी ब्रांड नेम। ब्रांड नेम एग्जाम में पूछता है, ब्रांड नेम इसका क्या होगा वो भी देख लीजिए। ब्रांड नेम में क्या होगा आपका, आपका डाइबिटोल, डाइबिटोल के नाम से आता है, डाइबिटोल, ठीक है। मार्केट में क्लोरप्रोपामाइड जो होता है डाइबिटोल के नाम से अवेलेबल है। दूसरा इसका नाम क्या होगा, डाइबिटीन, डाइबिटीन, ठीक है। तीसरा कौन से नाम से होगा आपका, डाइबेंस, डाइबेंस। ये सारे आपके बेनेस, डाइबेनेस। तो ये इसके ब्रांड नेम है क्लोरप्रोपामाइड का। फिर बात हम करते हैं इसके यूज की। यूजेस में पहला क्या है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस में इसका यूज होता है। नॉन इंसुलिन
ठीक है। दूसरा यूज इसका क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट डायबिटीज इन माइल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस में इसका यूज है, का यूज होता है। तो ये सारी यूज आपका क्लोरप्रोपामाइड का हो गया। तो आपको मैंने आज 2 ड्रग पढ़ाया। पहले तो बताया हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग क्या होता है। ऐसा ड्रग जो क्या करता है, आपके जो ट्रीट किया जाता है लोअर ग्लूकोज लेवल में, उसको हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, या जो ट्रीट किया जाता है डायबिटीज मिलेटस में, उसको हम एंटी डायबिटीज ड्रग कहते हैं। इसको हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग या एंटी डायबिटीज ड्रग कहते हैं। फिर मैंने बात किया इसके क्लासिफिकेशन की। इसका क्लासिफिकेशन 2 तरह से होता है। पहले कि हार्मोन्स का होता है, दूसरा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह होता है। हार्मोन्स में आपका आता है इंसुलिन एंड इट्स डेरिवेटिव। फिर दूसरा बात होता है आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में आपका होता है सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव। उसमें आपका टालब्यूटामाइड, जो अभी मैंने पढ़ाया, क्लोरप्रोपामाइड, ये सारे उसमें आते हैं। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन आपका इसी के अंदर आता है आपके जो आपका आता है कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में बिगुआनाइड डेरिवेटिव, इसमें आता है मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन आता है। फिर मैंने आपको बताया था जिसे प्लांट डेरिवेटिव, प्लांट से ग्वारगम को भी ओरली हम डायबिटीज में ले सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन के बाद मैंने आपको बताया था पहला ड्रग इंसुलिन। इंसुलिन क्या व्हाइट कलर का पाउडर होता है, वाटर में क्या होता है, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है, लेकिन ये डाइल्यूट मिनरल एसिड में सॉल्युबल होता है। एल्कली हाइड्रॉक्साइड सॉल्यूशन में भी ये सॉल्युबल डिसॉल्व हो जाता है। फिर मैंने क्या बताया था कि ये लाइट और हीट से सेंसिटिव होता है। जो इंसुलिन होता है लाइट और हीट से सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको हम स्टेबिलिटी स्टोरेज करने की उससे 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे इसको स्टोर करके रखते हैं। ये मल्टी डोज फॉर्म में इसको रखना है। क्या कहते हैं, इसको फ्रिज में नहीं रखा जा सकता है, मल्टी डोज कंटेनर में इसको रखते हैं। फिर मैंने बताया था इसका यूज, इंसुलिन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इंसुलिन का सबसे पहले यूज आप क्या कहते हैं डायबिटीज मिलेटस को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, हाइपरकैलेमिया डिजीज में यूज करते हैं, सीवियर जो कीटोसिस हो जाती है उसमें भी इसका यूज करते हैं। फिर मैंने बताया था कि आपको हाइपरकैलेमिया में भी इसका यूज करते हैं। फिर इसका बताया था कि क्या क्या आता है। इसका जो इंसुलिन जो होता है इसके इंजेक्शन ही आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आईपीवीपी में आएगा, कॉम्बिनेशन में आएगा, किसके कॉम्बिनेशन में आएगा, ग्लोबिन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन आता है, बाईफेजिक जिंक इंसुलिन इंजेक्शन आता है। ये सारी चीज़ें मैंने इंसुलिन के बारे में बताया। फिर बात हम करते हैं क्लोरप्रोपामाइड की। क्लोरप्रोपामाइड जो होता है ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के अंदर आता है और सल्फोनिल यूरिया के डेरिवेटिव ड्रग होता है। सबसे पहले इसका कलर बताया था। कलर क्या होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल होता है, लेकिन सॉल्युबल किस में होता है, आपके अल्कोहल वगैरह में। फिर मैंने बताया था ये एल्कली हाइड्रॉक्साइड सॉल्यूशन में भी डिसॉल्व हो जाता है। फिर बताया था कि ये टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि जो आपका क्या कहते हैं क्लोरप्रोपामाइड जो होता है इसको भी हम क्या कहते हैं लाइट सेंसिटिव होता है, एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। फिर इसका यूज बताया था कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस में करते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट डायबिटीज इंसिपिडस में इसका यूज करते हैं। फिर इसका जो होता है जो क्लोरप्रोपामाइड जो होता है इसका फॉर्मुलेशन टैबलेट फॉर्म में होता है, और इसका जो ब्रांड नेम जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि डायबिटॉल और डायबिट्रिन के नाम से आ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम में आगे का जो बचा हुआ टॉपिक है एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।